ठीक है। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपको बताया हुआ कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी हम अलग अलग ग्राफिक क्रिएट करते हैं, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। और डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक, ये आपको बताया हुआ। जो फोटोशॉप है ये वेक्टर सॉरी रास्टर सॉफ्टवेयर है, और जो कोरल है इलस्ट्रेटर है दैट इज वेक्टर सॉफ्टवेयर। रास्टर में क्या होता है, कुछ लिमिट के बाद आपके इमेज जो है वो पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाती है, पिक्सेल्स को जोड़ जोड़ के उसमें आपको इमेज शो होती है। इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप इंटरफेस, उसका नेविगेशन टूल्स आपने कर लिए हैं, बेसिक सिलेक्शन कैसे करने हैं, एडवांस सिलेक्शन कैसे करने हैं पेन टूल के थ्रू, वर्किंग विद लेयर्स के साथ कैसे काम करना है, दैट ऑल यू नो। रेक्टेंगल मार्के टूल आपने कर लिया है, मूव टूल कर लिया है, पॉलीगन लेसो टूल आपका हो गया है, मैजिक वन टूल हो गया है, क्रॉप टूल, पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, कंटेंट अवेयर टूल, हैश टूल, ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, इरेजर टूल, ग्रेडियंट टूल, ब्लर स्मज टूल आपको बताना है, मैंने वो बता देता हूँ अभी। डोज एंड बर्न भी आपको बता दिया हुआ है। पाथ सिलेक्शन जो कंट्रोल एंटर करके हम पेन टूल से जब शेप लेते हैं दैट इज पाथ सिलेक्शन टूल। टेक्स्ट टाइप टूल आपने कर लिया, टेक्स्ट से टाइप कैसे करना है, पेन टूल कैसे करना है, रेक्टेंगल टूल, नोट्स टूल के थ्रू आप नोट्स बना सकते हो, और रेड आई टूल, ये मैं टूल्स आपको अभी बता देता हूँ जो अभी हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, सबसे पहले था इसमें हमारा ठीक है, हमारा है अभी ब्लर टूल और स्मज टूल। ब्लर टूल तो मैंने बताया आपको, जो आपने जब वो इमेज पेस्ट की थी तो उसके कॉर्नर्स को हमने ब्लर किया था। ब्लर टूल जैसे आजकल आप अपने कैमरा में मोबाइल में भी देखते हो कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, मेरी बैकग्राउंड को ब्लर करना हो, सिर्फ मेरा जो फेस है और बॉडी है सिर्फ वो फोकस में हो, तो वो वाला इफेक्ट आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप में। इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे ये इमेज देख रहे हो अभी आप। ये सिर्फ ये वाली गर्ल का फेस फोकस में है, बाकी सारे करेक्टर हैं इसमें ब्लर्ड हैं। ये देखो, ऊपर वाली इमेज ओरिजिनल है और नीचे वाली को एडिट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, ब्लर टूल में जाना है और यहाँ से आप इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कर सकते हो। जो ब्रैकेट आपका कीबोर्ड में बटन है उससे आप इनको ब्लर कर सकते हो। तो आप कितना जितना आप इस पे बार बार क्लिक करोगे उतनी आपकी इमेजेस ये ब्लर होती जाएंगी। आप स्ट्रेंथ थोड़ा और ज्यादा कर दोगे तो ये और थोड़ा ज्यादा ब्लर करेगा उसको। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी इमेज को फोकस या डी फोकस कर सकते हो। उसको फोकस और डी फोकस बोलते हैं, कि आपको ये करेक्टर फोकस में करना है और बाकी करेक्टर आपको डी फोकस करने हैं। तो इस तरह से आप इनको मैनुअली कर सकते हो। इसका ब्लर करने का हमारे पास एक और भी मेथड है। जैसे इस इमेज को हम दोबारा से ओपन करते हैं, इसमें क्या करना है आपने, लेसो टूल से या पॉलीगन लेसो टूल से लेसो टूल लिया और आपने करेक्टर को प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। अभी तो आपको मैं एक रफ सा बता रहा हूँ। इस तरह से आपने अपने करेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, लेयर पैनल में गए और कंट्रोल जे करके इसको न्यू लेयर में बना लिया। और जो पीछे वाला बैकग्राउंड लेयर है इस पे क्या करेंगे, हम फिल्टर गैलरी में जाके यहाँ पे ब्लर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है।
फिल्टर गैलरी में जाके ब्लर में जाके इसको हम यहाँ पे गोजियन ब्लर कर देंगे जो बैकग्राउंड इमेज है, और इसकी वैल्यू को ज्यादा कर देंगे। देख रहे हो पीछे वाली इमेज सारी ब्लर हो गई है, और सिर्फ वो क्योंकि अलग लेयर में है उस पे पीछे वाली लेयर ये वाला अलग लेयर में है, अदरवाइज वो भी ब्लर हो चुका है। इसको जब ऑन करेंगे तो आप इस तरह से भी इसको ब्लर इफेक्ट एक वन शॉट में इस तरह से कर सकते हो, आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है। यस। और इसी के बाद उसमें था एक आपका और स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है, आपको जैसे स्मज पता है, आपको क्या वर्ड होता है स्मज? स्मज टूल क्या करता है, आपने जैसे ये स्मज टूल सेलेक्ट किया, ये स्मज करेगा, डिस्ट्रॉर्ट करेगा इमेजेस को। इसमें भी आप एरो की से इसको बड़ा कर सकते हो, और जैसे नेल्स को थोड़ा और आगे लेके आना है तो इनको आप इस तरह से स्मज मतलब उसको चीज को फैला सकते हो आप। अब इसमें क्या है, ये वाला टेक्सचर भी देखो इसके साथ में ही आपके साथ आ रहा है ये। तो ये है स्मज टूल। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से किसी चीज को आगे स्मज करना है, उसको फैलाना है, तो आप मैनुअली इस तरह से ऐसे कर सकते हो। क्लियर हुआ? ऐसे आप मेल्ट वाला इफेक्ट इससे क्रिएट कर सकते हो, कुछ मेल्टिंग सी कुछ आपको दिखाना है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस स्मज टूल। और एक इसमें है शार्पन टूल। कोई अगर आपकी इमेज जैसे यहाँ पे ब्लर लग रही है आपको थोड़ी सी, तो शार्पन टूल क्या करता है, थोड़ा सा उसके एजेस को शार्प कर देता है। जैसे यहाँ ब्लर है कुछ हद तक ही, पर बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट कुछ हद तक ये ब्लर कर देता है, उसके बाद नहीं तो इमेज वो बर्न होनी स्टार्ट कर देती हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ब्लर और स्मज टूल से आप इस तरह से आप टूल्स को यूज कर सकते हो। उसके बाद उसमें एक और था रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या करता है, जैसे जो आपने देखा होगा जब आप इमेज क्लिक करते हो तो आईज में ऐसे रेड रेड कलर के ब्लॉक्स आ जाते हैं या कुछ लाइट पड़ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे रेड आई टूल दिया है, इसमें आपने सिंपली क्लिक करना है बस, और वो आपका रेड कलर ये टेक्निकली क्या करता है, एक्चुअली रेड कलर को रिमूव करता है ये। जैसे इमेज आपने क्लिक किया सिंपली, और वो इस तरह से रेड कलर को रिमूव कर देगा। और इसमें एक था नोट्स टूल, जैसे आपने नोट्स बना सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे इसको क्लोन स्टैम्प टूल यूज करना है तो यहाँ पे यूज क्लोन टूल। कुछ भी आपको नोट देना है, अगर आपने जैसे काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बाद में हमें ध्यान नहीं रहता है, किसी क्लाइंट आपको बता गया साथ साथ में कि यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, तो साथ में जब आपको पता है यहाँ नोट डला हुआ है, तो इसको सेव करोगे तो साथ में सेव नहीं होता है, ये जस्ट विजिबिलिटी के जब डबल क्लिक करोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मैंने अभी ये काम करना है। क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे जैसे कोई 50 पेजेस की कोई नोटबुक है या कोई मैगजीन बना रहे हो आप जिसमें 50 पेजेस है, या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बना रहे हो, स्पेसिफिक पेज में आपको एनिमेशन में कोई सब्जेक्ट ऐड करना है या रिमूव करना है या कोई कलर है उसका चेंज करना है, तो इन दैट केस आप इस तरह से उसमें यू कैन यूज नोट टूल, उसमें आप नोट डाल सकते हैं, जैसे मैनुअली हम अपने याद रखने के लिए नोट डालते हैं। तो उसमें नोट टूल मैंने बता दिया, ब्लर बता दिया आपको, स्मज बता दिया, और रेड आई बता दिया। ठीक है, और इसमें ही एक और आपको एक यूजफुल टूल बता देता हूँ। उसके बाद है इसमें ये वाला। ठीक है, ये है पाथ सिलेक्शन टूल है, इसमें रेक्टेंगल है, राउंडेड है, एलिप्स है, पॉलीगन है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे इस तरह से तो आपके पास ये शेप आ जाएगी इस तरह से। आपने क्लिक किया
ये आपके पास शेप आ गई, यहाँ से आप डबल क्लिक करके भी इसके कलर चेंज कर सकते हो। आपको मैनुअली अगर इसको कंट्रोल एंटर करके आप मैनुअली भी इसमें लेयर में कलर इस तरह से फिल कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे आप पेन टूल से शेप लेते हो ना, वैसे आपके पास शेप बन गई है, उसके बाद कंट्रोल एंटर करके आप इसको ऐसे बना सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। और इसी में आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप साइड्स ज्यादा कर सकते हो, उसकी 6 साइड्स रखनी है आपको, तो आपका ये इस तरह से आएगा, 7 8 जितनी मर्जी आप शेप्स को क्रिएट कर सकते हो। इस तरह के भी काफी डिजाइन होते हैं, आप इस तरह से अपने इन्फोग्राफिक बना सकते हो, ऐसे कुछ अगर आपको कोई दिखाना है। ठीक है, और ये तो अभी शेप्स हैं, इसको आप कंट्रोल एंटर करके करोगे तो नॉर्मली आपका ये रास्टराइज हो जाएगा। इसी में आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल है, आपको कॉर्नर राउंडेड चाहिए हो, ये देखो यहाँ पे राउंडेड आ गए हैं इसके कॉर्नर, यहाँ से आप इसका रेडियस डिफाइन कर सकते हो, कितना राउंडेड रखना है आपको, कम रखना है, ज्यादा रखना है। इस तरह के केसेस में आप ये राउंडेड रेक्टेंगल यूज कर सकते हो। इलिप्स तो आपका वहां भी यूज होता है, रेक्टेंगल तो आप वही यूज कर सकते हो। इसके बाद है इसमें कस्टम शेप टूल। जब आप कस्टम शेप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास काफी सारी कस्टम शेप्स जो नॉर्मली हमारी डिजाइन में यूज होती है वो आ जाती हैं। तो आपको सिर्फ क्लिक करना है, जैसे आपको कुछ कहीं पे साइनेज बनाना है कि ओनली फॉर हैंडीकैप या इस तरह से, तो आपने ऐसे ड्रॉ किया और इस पे क्लिक किया और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर इसी को आपको पेन टूल से बनाने लगोगे तो काफी टाइम लगेगा, तो हमारे पास यहाँ इस तरह से कस्टम शेप्स भी होती है काफी सारी, फीमेल मेल। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप इसमें से कोई एरो दिखाना है आपको। ठीक है, और कोई आपको अपनी कस्टमाइज शेप बनानी है, जैसे पेन टूल से आपने कोई कस्टमाइज शेप बनाई है, वो बार बार यूज होनी है आपकी, कुछ भी, जैसे ये शेप बना ली हमने फॉर एग्जांपल, और ये शेप आपने बार बार यूज करनी है, इसकी कस्टम शेप आपने बनानी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिफाइन कस्टम शेप, एडिट में जाके डिफाइन कस्टम शेप, और इसको कुछ भी जो भी नाम देना है आपने वो आपने इसको रीनेम कर दिया और यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप जब भी फोटोशॉप ओपन करोगे या कोई और भी, जैसे इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, कोई न्यू फाइल पे वर्क करते हैं और शेप्स में जाएंगे और बिल्कुल लास्ट में जाके आपकी ये शेप यहाँ पे देखो सेव हो गई है, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल एंटर, और इसमें जो भी कलर फिल करना है आपको, लेयर और बैक स्पेस, इस तरह से कलर आपका आ गया। अब इसको शेप को आप ऐसे कॉपी कर लो या आपको वहीं से डबल मल्टीप्लाई करना है तो वहां से भी उसको कर सकते हो। आप अपनी भी कस्टम शेप कोई बना के सेव कर सकते हो। इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे ये मैं शेप्स बना रहा हूँ अब ऐसे, ठीक है, इनको सबको मर्ज किया कंट्रोल ई करके और फिर एक और कॉपी लिया इस तरह से, इसमें कोई और कलर डाल दिया जैसे इस तरह से। ठीक है, फिर इन दोनों को मर्ज किया, अब इसकी ओपेसिटी डाउन करो, ये तो ऐसे कोई बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो आप। इनको यहाँ से मैंने आपको ये मल्टीप्लाई वाले मोड बताए थे, ब्लेंडिंग मोड, इनको यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक जब आपके पास फ्री टाइम होता है आप ऐसे टेक्सचर्स और इस तरह से कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, बैकग्राउंड पैटर्न या कुछ इस तरह से आप इन टूल्स की हेल्प से इस तरह आप